दोस्तों न्यूजीलैंड को 389 रन बनाने थे और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया बड़ा उलटफेर। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर खेला जा चुका है, जहां इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन उनका ये फैसला बेहद ही खराब साबित हुआ था, क्योंकि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की नई ओपनिंग पार्टनरशिप ने पूरी तरह न्यूजीलैंड को धो के रख दिया। जहां दोस्तों डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से घातक बल्लेबाजी करते हुए केवल 10 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 118 रन के पार पहुंचा दिया था। और दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज इस मैच में आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और एक के बाद एक बड़े छक्के जड़ते जा रहे थे, जिससे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर काफ़ी तेजी से आगे भाग रहा था। जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ही 175 रनों की दाबड़तोड़ पार्टनरशिप कर ली थी। जहां ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में कमाल के लय दिख रहे थे और दोनों ही अपने शतक की ओर काफ़ी तेजी से आगे भागते जा रहे थे, लेकिन तभी 175 रन के स्कोर पर फिलिप्स ने डेविड वार्नर को आउट कर दिया और वार्नर 81 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन एक तरफ ट्रेविस हेड ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपने वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में शानदार शतक जड़ दिया, लेकिन शानदार शतक जड़ने के बाद दूसरे रन के स्कोर पर ग्लेन फिलिप्स ने ट्रेविस हेड को भी क्लीन बोल्ड मार दिया और ट्रेविस हेड 109 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने स्टीवन स्मिथ उतरे थे, लेकिन उनको भी ग्लेन फिलिप्स ने आउट कर दिया था और स्मिथ 18 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन इसके बाद मिचेल मार्श 36 रन बनाकर सेंटनर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। तो इसके बाद सेंटनर ने लबुशन को भी आउट कर दिया था और वो 18 रन बना पाए थे। लेकिन इसके बाद बैटिंग करने मैक्सवेल उतरे और मैक्सवेल ने एक बार फिर से इस मैच में तहलका मचा दिया, क्योंकि इस मैच में उन्होंने एक के बाद एक बड़े चौके जड़े, जिस वजह से उन्होंने केवल 24 गेंदों में 41 रन बना दिए थे। लेकिन तेज बल्लेबाजी करने के चक्कर में वो 325 रन के स्कोर पर जेमिनेशन की गेंद का शिकार बने और मैक्सवेल 24 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद मैक्सवेल से भी तेज बल्लेबाजी कप्तान पैट कमिंस ने करी और दोस्तों कमिंस ने तो इस मैच में एक के बाद एक 4 छक्के लगाए थे और उनकी पारी इस मुकाबले में काफ़ी तेजी से जा रही थी। लेकिन इसी बीच जस इंग्लिश को ट्रेंट बोल्ट ने आउट कर दिया था और जस इंग्लिश 38 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने पैट कमिंस को भी आउट कर दिया था और कमिंस केवल 14 गेंदों में 37 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 200 से भी ज़्यादा की थी और ऑस्ट्रेलिया को आखिरी झटका मैट हेनरी ने देकर स्टार को आउट कर दिया और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया टीम 388 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। जहां इस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेंट बोल्ट और फिलिप्स को 3-3 विकेट हाथ लगी थी, तो सेंटनर ने 2 विकेट चटकाए थे। और इसके बाद जब न्यूजीलैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत इस मुकाबले में काफ़ी शानदार रही थी, लेकिन 108 रन के स्कोर पर उनको पहला झटका जॉश हेजलवुड ने देकर डेवन कनवे को आउट कर दिया था और कनवे 28 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो कनवे के आउट होने के बाद 72 रन के स्कोर पर जॉश हेजलवुड ने विलियम को भी आउट कर दिया था और वो 32 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहाँ इसके बाद रचिन रविंद्रा और ड्रायल मिचेल ने न्यूजीलैंड की पारी को संभाला और ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में काफ़ी संभल कर बैटिंग कर रहे थे। जहाँ इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया और ये दोनों ही बल्लेबाज अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन 168 रन के स्कोर पर एडम जंपा ने ड्रायल मिचेल को आउट कर दिया था और वो 54 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहाँ इसके बाद बैटिंग करने कप्तान टॉम लेथन उतरे थे, लेकिन उनको भी जंपा ने आउट कर दिया था और लेथन 21 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में रचिन रविंद्रा कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था और उनका ये वर्ल्ड कप में दूसरा शतक हो गया था। लेकिन इसी बीच मैक्सवेल ने ग्लेन फिलिप्स को आउट कर दिया और वो 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद पैट कमिंस ने 293 स्कोर पर न्यूजीलैंड को सबसे बड़ा झटका देकर रचिन रविंद्रा को आउट कर दिया था और रचिन रविंद्रा 116 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। जहाँ इसके बाद मिचेल सेंटनर काफ़ी तगड़ी बैटिंग कर रहे थे और एक के बाद एक छक्के जड़ते जा रहे थे।
लेकिन इसी बीच मिचेल स्टैंटनर को जापान ने आउट कर दिया था और वो 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद मैट हेनरी भी 9 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद का शिकार बने। तो इसके बाद जिमी नेशन का साथ देने ट्रेंट बोल्ट उतरे और दोस्तों जिमी नेशन के शानदार बैटिंग की वजह से